हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनासर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़े थे लास्ट वीडियो में, आज उसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज वही केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है हमारा। क्या क्या पढ़े थे हम? केमिकल प्रॉपर्टी, ब्रेकेज ऑफ ओ सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड ओ एच बॉन्ड, एंड आज ये होल अल्कोहल को लेके केमिकल प्रॉपर्टी। सो आज देखो क्या पढ़ेंगे हम? बेंजोइलेशन रिएक्शन। ये एक तो नेम्ड रिएक्शन है बेटा, उसको ऑब्जर्वेशन क्या स्कॉटन बोमन रिएक्शन बोलते हैं। सो क्या होता है देखो, अल्कोहल के साथ अगर देखो ये जो पीएच ग्रुप होता है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल, इसको बोलेंगे फिनाइल। ओके, सो अल्कोहल के साथ अगर तुम्हारा एरोमेटिक जो फिनाइल ग्रुप होता है उसका क्लोराइड फॉर्म, जो एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म है, इसको बेंजोइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल क्या होगा? देखो ये देखो फिनाइल ईस्टर हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? फिनाइल ईस्टर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट है? बेंजोइलेशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अल्कोहल देखो ये एरोमेटिक एसिड क्लोराइड, एरोमेटिक, अल्काली नहीं, एरोमेटिक, आर ग्रुप नहीं है, फिनाइल ग्रुप है, मतलब एरोमेटिक। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन होता है बेटा तुम्हारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेटा तुम किसको बोलोगे? जो प्रोसेस में तुम्हारा ईस्टर सिंथेसिस होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला मैं? दो ठो कोई भी कंपाउंड को लेके अगर हम ईस्टर बनाते हैं कोई भी रिएक्शन में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेरिफिकेशन। सो कौन कौन सा देखो कंपाउंड में लिया है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है तुम्हारा अल्कोहल। है बात समझ में? सो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल जो मिला दोगे किसका प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। सो ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है बेटा, मैंने आपको पहले से बोल रखा है, इट इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, मतलब मीडियम से वाटर को निकाल देगा। सो देखो कार्बो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये जो वाटर तुम्हारा निकलेगा बेटा, वाटर के लिए तुम्हें H चाहिए एंड OH चाहिए। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। OH जाएगा तुम्हारा एसिड से एंड H जाएगा तुम्हारा अल्कोहल से। आई बात समझ में? ये ध्यान रखने वाली बात है। OH मतलब इधर भी OH है, अल्कोहल में भी OH है, लेकिन अल्कोहल से जाएगा H, लेकिन कार्बोक्सिलिक से जाएगा OH। सो हो गया मेरा ईस्टर प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, इधर मैंने साइड कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किस यूज होगा एंड कौन सा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पूरा क्लियर हो गए? सो ये तुम्हारा बोर्ड में शॉर्ट नोट आता है, राइट ए नोट ऑन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। पूरा क्लियर? उसके बाद देखो नोट में ये जो स्टेरिफिकेशन होता है बेटा, ये किसको बेस करता है? देखो रिएक्टिविटी फॉर स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या बेटा? जब कोई बल्कियर ग्रुप लगता है, मतलब ब्रांचिंग होके कोई भी अल्काइल ग्रुप, मोर देन वन अल्काइल ग्रुप जब लग जाता है, सो मतलब उसको जो इफेक्ट, मतलब चारों तरफ से वो जो OH पार्ट होता है उसको कवर कर देते हैं। सो जो OH ग्रुप जाने वाला था वो थोड़ा धीमा हो जाता है। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप का दिस हिंड्रेंस इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस। याद रखना बेटा, बल्कि और अल्काइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस देते हैं। राइट? सो जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा ज्यादा होगा उसका रिएक्टिव स्टेरिफिकेशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो गया एसिड का। बाकी बचा तुम्हारा अल्कोहल का। देखो अल्कोहल भी इन्वॉल्व होता है, एसिड का जैसे बोले सो अल्कोहल भी इन्वॉल्व होता है तुम्हारा स्टेरिफिकेशन में। सो अल्कोहल का जो ऑर्डर होता है बेटा, ये देखो ये क्या होता है? मिथानॉल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रेटर देन 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब बेटा देखो 3 ठो बल्कियर मिथाइल ग्रुप लगता है, नहीं तो कुछ भी अल्काइल ग्रुप। मैं अभी बोला आपको स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उसका स्टेरिफिकेशन रेट कम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इधर मैंने क्या लिखा, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा बेटा, स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इधर हम एसिड को कांस्टेंट रखेंगे। आई बात समझ में? एसिड को कांस्टेंट रखेंगे, अल्कोहल को चेंज करेंगे। अभी उल्टा कर दो, अल्कोहल को सेम रख के एसिड और रिएक्टिविटी ऑफ एसिड अगर पढ़ेंगे तो देखो सबसे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा ज्यादा रेट में स्टेरिफिकेशन देता है? देखो फॉर्मिक एसिड, ये होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड। ओके, इसका टाइपेशन जानते हो तुम, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। एंड ये वाला जो है देखो 1 2 3
2 डाइमिथाइल देन प्रोपानोइक एसिड। सो देखो जितना ब्रांच बढ़ रहा है, देखो बेटा यह इधर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नहीं है, इधर एक ठो अल्काइल ग्रुप है, इधर दो ठो अल्काइल, ध्यान से सुना बेटा, इधर दो ठो अल्काइल ग्रुप है, इधर कितना अल्काइल ग्रुप है बेटा, 3 ठो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। सो 3 ठो अल्काइल ग्रुप का मैंने क्या बोला आपको, अल्काइल ग्रुप और बल्कियर ग्रुप। ओके, सो जब 3 ठो अल्काइल ग्रुप लग जाता है बेटा तो तुम्हारा कौन सा इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, और स्टेरिक इफेक्ट बोल सकते हो, नहीं तो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी आप बोल सकते हो। राइट क्लियर। उसके बाद ये जो ऑर्डर तो ना तुम्हारा बोर्ड में आता है बेटा, कौन सा, अल्कोहल का ऑर्डर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, स्टेरिफिकेशन के लिए। आइए समझ में। उसके बाद देखो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब बेटा तुम जानते हो एल्डिहाइड, कीटोन। ओके, सो देखो अल्कोहल, देखो ये अल्कोहल हो गया, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये हो गया बेटा हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो देखो ये जो अल्काइल, ये एल्डिहाइड जब अल्कोहल के साथ कौन सा मीडियम में बोला आपको, H प्लस, मतलब लास्ट क्लास में बोला था आपको H प्लस कोई मीडियम में है मतलब इट इज एसिड मीडियम। सो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाल। इसको बेटा आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद देखो ये है मेरा कीटोन, कीटोन भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन के साथ जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा वही एसिड मीडियम में, देखो अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड देता है एसिटाल, अल्कोहल के साथ कीटोन क्या देगा बेटा, कीटाल, कीटाल कंपाउंड। ओके, उसके बाद देखो इधर भी और क्या, जनरल एग्जांपल इथानॉल, ये कंपाउंड का नाम क्या है, इथानॉल, इथानॉल ये होता है तुम्हारा मिथानॉल। ओके, सो इथानॉल प्लस मिथानॉल को जब लगाएंगे बेटा हमारा क्या मिलेगा, मिथाइल, एसिटाल कीटाल, ये होता है मिथाइल। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन सा रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक का मैक्सिमम कंपाउंड यू कैन सिंथेसाइज फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोला मैं, RMgX, मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, सो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर मैंने अल्कल लगा दूंगा सो मुझे क्या मिल जाएगा, एक तो अल्केन, अल्केन। आइए समझ में। ओके, ये हो गया तुम्हारा मेन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा बाई प्रोडक्ट। ओके, एडिशन प्रोडक्ट। इधर मैंने X लिखा है, तुमको बोल देगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सो CH3MgCl। आइए समझ में, राइट। सो X चेंज हो जाएगा एंड R भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दिस इज द जनरल रिएक्शन। हो गया। सो क्या सीखे तुम, जब कोई भी अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा क्या देगा तुमको, अल्केन देता है। उसके बाद रिएक्शन देखो, ये अभी तक जितना हम पढ़े लास्ट तक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ये चला गया तुम्हारा बेटा कौन सा कैटेगरी का केमिकल रिएक्शन का अल्कोहल, क्लीवेज ऑफ O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड को ब्रेक करने से तुम्हारा यहाँ तक रिएक्शन आ गया। अभी क्या पढ़ेगा देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH, मतलब तुम्हारा अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड OH। सो R के जगह में क्या लिखा है, C। सो मतलब C मतलब वैलेंस से सैटिस्फाई करने से आ जाता है तुम्हारा कार्बन का वैलेंस कितना है, 4। सो C सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये बॉन्ड को जो ब्रेक करेंगे कौन कौन सा तुम्हारा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आएगा। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर और बेसिक नेचर इज, देखो ये जो क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड का मिथानॉल लेस देन इथानॉल लेस देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेस देन टॉर्ट-ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके बेटा, सो देखो टॉर्ट-ब्यूटाइल अल्कोहल का देखो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब बेसिक नेचर के लिए। कौन सा नेचर के लिए, ध्यान में रखना बेटा, बेसिक नेचर के लिए। आइए समझ में। सो ये जो क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड, उसका जो पहला रिएक्शन आता है बेटा, रिएक्शन होता है हाइड्रोजन एसिड। आइए समझ में। सो हाइड्रोजन एसिड मतलब तुम्हारा HCl, HBr, जिसको हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं। सो अल्कोहल के साथ अगर मैंने HCl लगा दिया, HCl इज कॉल्ड एज बेटा क्या है, हाइड्रोजन एसिड। एसिड के ऊपर आपका H है, हाइड्रोजन एसिड बोलते नहीं तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। किसका रिएजेंट कौन है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है ZnCl, मतलब जिंक क्लोराइड। अल्कोहल को अगर HCl के साथ रिएक्शन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, देन तुम्हारा करस्पॉन्डिंग मतलब बेटा क्या है, लेफ्ट साइड में जितना कार्बन है राइट साइड में भी तुम्हारा उतना कार्बन आएगा। अगर समझ में। सो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर, राइट क्लियर। ओके, और इसको अदरवाइज यू कैन से हल्लो अल्केन, क्या बोल सकते हैं, हल्लो अल्केन। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड, देखो एसिड इधर क्या लगा है HCl,
तुम्हारा HBr है, तुम्हारा HI भी है। सो ये भी एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, जे तुम्हारा जितना भी हाइड्रोजन एसिड है किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। देखो मैंने क्या लिखा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। राइट क्लियर। सो क्यों होता है बेटा, बिकॉज तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल में अगर हम एक तो पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाएंगे, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो एटॉमिक नंबर बढ़ते चलेगा एंड साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते चलेगा। सो जिसका साइज जितना बड़ा हो जाता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वो क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाता है, अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। सो सबसे बड़ा वाला साइज किसका है, आयोडीन का। सो उसका करेस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा है, HI। सो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ये भी एक तो रीजनिंग क्वेश्चन तुमको डाल सकता है बोर्ड में। ओके, उसके बाद देखो रिएक्शन होती है फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड मतलब तुम जानते हो फास्फोरस का जो हैलोजन के साथ रिएक्शन होता है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, सो देखो अल्कोहल के साथ PCl3 मैंने लगा दिया, सो क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग, इधर एक तो कार्बन इधर एक तो कार्बन। करेस्पॉन्डिंग का मतलब हमेशा देखना बेटा, रिएक्टेंट साइड में जितना कार्बन चलेगा प्रोडक्ट साइड में भी उतना कार्बन आएगा। सो ROH प्लस PCl3 क्या दे देगा मुझे, RCl। मतलब ये हो गया तुम्हारा हलवा लिखें और अल्काइल क्लोराइड प्लस H3PO3। ये जो H3PO3 बेटा इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। आएगा समझ में। ये हो गया PCl3। अगर वही अल्कोहल को हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, सो वही भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा जो कि तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड आएगा एंड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 प्लस HCl। आएगा समझ में। उसके बाद तुम्हारा आता है देखो और एक तुम्हारा जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, देखो रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थाया मतलब याद रखना बेटा, जहां पर नाइट्रोजन लगता है उसको बोलते हैं आजा। ओके, हम पढ़ाएंगे बाद में। बेंजीन डाइएजोनियम मतलब दो तो नाइट्रोजन होगा तो डाइएजोनियम। ओके, सो अगर कोई भी ये तुम्हारा देखो सल्फर की कहां पर अगर मिल जाएगा तुमको, उसको क्या बोलते हैं, सल्फर को, जो तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बेटा, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फ्यूरान, थियोपीन, पायरन। ओके, सो सल्फर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अगर कोई भी अल्कोहल को अगर मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, किसका प्रेजेंस में, पाइरिडिन प्रेजेंस में, वही चीज चलेगा तुम्हारा अल्काइल हैलाइड आएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा एंड HCl आएगा समझ में। ओके, लास्ट का तुरंत देखो रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करेंगे, देखो अमोनिया देखो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, Al2O3। Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो एल्यूमिनियम यूज्ड एज कौन सा एजेंट, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जस्ट अभी हम पढ़े थे, देखो यहाँ पर कहाँ पर था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये वाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ट्रीटेड एज व्हाट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिमिलरली उसके जैसा और एक रिएजेंट है बेटा, कैटालिस्ट Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो देखो अल्कोहल प्लस अमोनिया, सो अल्कोहल से OH जाएगा एंड अमोनिया से H जाएगा, सो क्या निकलेगा मेरा, वाटर। आएगा समझ में। सो Al2O3 इज आल्सो ए व्हाट टाइप ऑफ एजेंट है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब मीडियम से वाटर को निकाल देगा। ओके, सो ये जो कंपाउंड आया मेरा, इसको क्या बोलते हैं ना, 1 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलेंगे रे, 1 डिग्री अमीन। आएगा समझ में। ओके बेटा, सो अगला जो वीडियो आएगा बेटा तुम्हारा, वो तुम्हारा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आ जाएगा। ओके, उसके बाद वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। उसका नेक्स्ट वाला वीडियो में आ जाएगा तुम्हारा अल्डिहाइड एंड कीटोन, वही कार्बोनिल कंपाउंड, सिमिलर वे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अल्डिहाइड कीटोन बेटा तुम्हारा बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसका भी वही हिसाब से पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है उसका। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन मिसलेनियस रिएक्शन है, Canniger reaction, crust Canniger reaction, aldol condensation, crust aldol condensation. Okay, चलो, all the best.